तो इस वीडियो में हम एक रिजल्ट पढ़ेंगे। क्या रिजल्ट है ये कि ए एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ए एन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड ऑल ऑफ इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है, एंड ऑल ऑफ इट्स टर्म्स आर पॉजिटिव, देन द सीक्वेंस ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स बी एन इज इक्वल टू 1/an इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है कि ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, देन द सीक्वेंस ऑफ इस रेसिप्रोकल्स बी एन इज इक्वल टू 1/an इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए एन, तो इसका मतलब क्या, एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें ये जरूरी है सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सेम साइन की। ठीक है, सारी टर्म नेगेटिव भी हो जाए तभी भी रिजल्ट हो जाएगा फोल्ड, मैं बताऊंगा। पहले तो ये देख लो, अगर ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है देन 1/an स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है आपको भी। ए एन कैसे सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देन द सीक्वेंस ऑफ इस रेसिप्रोकल इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी की कंडीशन नहीं है ना, ये नहीं गिवन है ये जो पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, तो नहीं बोल सकते, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इसका काउंटर एग्जांपल बनाना हो तो ए एन इजिकल टू एन माइनस 3/2। ठीक है, देन ए एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसकी टर्म्स को प्लॉट करोगे, ए वन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 - 3/2 विच इज -½ ठीक है, विच इज -0.5। ए टू निकालोगे, 3 2 - 1.5 हो जाएगा, 3/2 तो 0.5। ठीक है, ए थ्री वो पॉजिटिव आएंगे, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ए वन है नेगेटिव है, ए थ्री इस फिर पॉजिटिव हो रहा है, ए4 ए5 ए6 दिख रहा है, ए1 लेस देन ए2 लेस देन ए3, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसकी रेसिप्रोकल की जो सीक्वेंस है, ए1 क्या आया था, माइनस में 0.5। ठीक है, -½ था ना ए1, तो रेसिप्रोकल 1/a1 क्या हो जाएगा, -2। 1/a2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 आया तो 2 हो जाएगा। ठीक है? तो बी एन जो है, बी एन ये b1 है। ठीक है, इसके नीचे b1 है, फिर यहाँ पे b2 आया, फिर ऐसे इंक्रीज हुआ ना, b1 लेस देन b2, b2 इज ग्रेटर देन b3, b3 इज ग्रेटर देन बाई b4 है, यहाँ पे फिर b4 इज ग्रेटर देन बाई b5। ठीक है, ये इनक्वालिटी यहाँ पे सेम नहीं है, b1 लेस देन b2, फिर b2 ग्रेटर देन b3, फिर ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक, इस सब जगह सेम इनक्वालिटी आनी चाहिए, b1 लेस देन b2 लेस देन b3 ऐसे होता तब मोनोटोनिक होती है, b1 ग्रेटर देन b2 ग्रेटर देन b3 ऐसे होता, दिख रहे तो ये मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, b1 से मैं यहाँ पे गया, b2 इंक्रीज किया, फिर b3 पे डिक्रीज, b4 फिर और डिक्रीज। ठीक है, इवेंचुअली डिक्रीजिंग है, लेकिन हम मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ए एन इज पॉजिटिव, उसको हम रिलैक्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं, इस रिजल्ट को। अगर ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू 1/an इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये शो करना है। ठीक है, ए एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट इज ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ए एन है। ठीक है, और ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए सेम साइन है सारे एन का। ठीक है, पॉजिटिव, एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो 1 में एन प्लस वन इज लेस देन 1/an हो जाएगा। बी एन क्या आपका 1/an था ना, ये बी एन प्लस वन बनेगा।
इज लेस देन बी एन हो जाएगा। एंड दिस होल्ड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बी वन ग्रेटर देन बी टू ग्रेटर देन बी थ्री, तो मतलब कि बी एन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बी एन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, बी एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन। तो बी एन क्या है, वन बाई ए एन, तो बी एन भी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे फॉर ऑल एन। बाउंडेड बिलो भी हो जाएगी। ठीक है, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो कन्वर्ज करेगी ये रेसिप्रोकल की सीक्वेंस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, बी एन प्लस वन माइनस में बी एन। ठीक है, बी एन जो है रेसिप्रोकल की सीक्वेंस है। ठीक है, वन बाई ए एन है, ये हो जाएगा वन अपॉन में ए एन प्लस वन माइनस में वन बाई ए एन। तो एलसीएम लोगे तो ए एन माइनस में ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस वन। ए एन प्लस वन पॉजिटिव होंगे, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है ए एन। ठीक है, ए एन माइनस ए एन प्लस वन बड़ा होगा ए एन से, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बी एन प्लस वन इज लेस देन बी एन हो गया फॉर ऑल है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, बी एन प्लस वन माइनस बी एन लेस देन जीरो हो गया ना, तो बी एन क्या होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। यहाँ से भी बोल सकते हैं, यहाँ रेसिप्रोकल का हमने यूज किया है। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए एंड बी बहुत पॉजिटिव है, तो वन बाई ए इज लेस देन वन बाई बी हो जाए। ठीक है, समझ में आया? इसके हम अभी एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मिनी एक्सरसाइज करते हैं, ए एन जो है टू रेज टू द पावर एन है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, टू की पावर एन, टू रेज टू द पावर एन। ए वन टू है, ए टू जो है टू का स्क्वायर फोर, ए थ्री एट, ए फोर सिक्सटीन, ए फाइव 32, 64 128। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो ये दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और पॉजिटिव है ए एन, तो वन बाई ए एन मतलब कि टू की पावर माइनस एन। ये जो सीक्वेंस है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, समझ में आया? देख भी सकते हैं आप, इसकी पहली टर्म होगी वन बाई टू, फिर वन बाई फोर और छोटा हो जाएगा, वन बाई एट और छोटा हो जाएगा, वन बाई सिक्सटीन और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बी एन जो है वो, ये जो सीक्वेंस है वन बाई ए एन, वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, ठीक है, और पॉजिटिव तो हो गई है। ठीक है, बाउंडेड बिलो तो कन्वर्ज भी करिए, जीरो को कन्वर्ज करेगी, दिख रहा है एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये बी एन जो है टू की पावर माइनस है, टेंस टू जीरो है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। और कोई सीक्वेंस बताओ जो आपको पता हो इंक्रीजिंग होती है। ये हमने करा था, ये जो सीक्वेंस है फेमस सीक्वेंस है, ये रेशनल की सीक्वेंस है और इरेशनल को कन्वर्ज कर रही है ई को, ये पता है ना, वन प्लस वन बाई एन रेज टू द पावर एन। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल एंड इट कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर ई। बेसिकली कोई भी रेशनल नंबर दे दो तो मुझे सीक्वेंस मिल जाएगी रेशनल की जो उसको कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, बिकॉज इरेशनल नंबर्स आर डेंस, ई डेंस है आर में, तो ई डेंस नहीं है, सॉरी, रेशनल नंबर जो है डेंस है आर में, तो कोई भी इरेशनल नंबर दो तो आपको इरेशनल नंबर की सीक्वेंस मिल जाएगी जो उसको कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, वन प्लस वन बाई एन रेज टू द पावर एन, दिस सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वन अपॉन में वन प्लस वन बाई एन रेज टू द पावर एन। ठीक है, ये सीक्वेंस होगी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी और ये पॉजिटिव है ही, एन, एन ये सीक्वेंस है, तो वन बाई एन ये हो जाएगी, इसको बी एन बोल दिया। एन जो है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू टू होती है और ई को कन्वर्ज करती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है,
A1 2 आएगा आपका। तो बी एन जो है ये ए एन ई को कन्वर्ज कर रही है, तो बी एन जो 1/e को कन्वर्ज करेगी, रेसिप्रोकल की सीक्वेंस। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी क्योंकि ए एन जो है वो पॉजिटिव है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बी एन इसका रेसिप्रोकल है, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, देख सकते हो 1+1/n⁻n। A1 निकालोगे तो 2 आएगा। ठीक है, A2 निकालोगे तो वो 2.2 2.3 के बीच में आएगा। ठीक, कोई नंबर A2, A3, A4, A5 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है, इस ऑर्डर में चेंज चल रहा है। ठीक है, A6, A5, A6, A7 और 2.718 ई को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ए एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी 2 और लेस देन ई विच इज लेस देन 3। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। 3 भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो। थोड़ा सा ई रखोगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। 3 से तो छोटा है ही ए एन, इवन ई से भी छोटा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस है ए एन, मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट होगी। ए एन तो ये पता ही है आपको, फेमस सीक्वेंस हो। तो ये जो सीक्वेंस है बी एन 1+1/n की पावर -n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कन्वर्जेस टू 1/e। ठीक है, ए एन क्या था, 1+1/n रेज़ टू द पावर n। ठीक है, ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ए एन फॉर ऑल एन, तो पॉजिटिव है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो 1/an स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल ए एन इज इक्वल टू एन। तो दिख रहा है ये सीक्वेंस ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, A1 1 आएगा, A2 2 आएगा। तो ए एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा ए एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 है फिर 2 आ रहा है, A2 A3 3 आ रहा है, तो ए एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 1/an क्या बनेगा, 1/n। ये जो सीक्वेंस होगी ये कैसी होगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, 1/n। ठीक है, मान लो आपसे कोई पूछता है शो करो कि 2/n इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल देखो। इसका रेसिप्रोकल ए एन क्या बनेगा, n/2। n/2 जो है ये कैसी सीक्वेंस होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो इसका रेसिप्रोकल बी एन क्या बन जाएगा, 2/n। ये कैसी हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। 2/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, n/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। A1 निकालोगे हाफ, A2 निकालोगे 1, A3 निकालोगे तो 1.5 होगा, 3/2। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये ए एन इजिकल टू n/2। इसका रेसिप्रोकल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी और ए एन पॉजिटिव भी है फॉर ऑल एन। ठीक है, ये दो कंडीशन देखनी होती है। ऐसी आपसे पूछे ए एन इजिकल टू ई की पावर n। ठीक है, शो डेट दिस सीक्वेंस ई की पावर -n इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, शो करना है आपको ई की पावर -n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ई की पावर n। तो ए एन इज इक्वल टू ई की पावर n। देखो ये पॉजिटिव है फॉर ऑल एन, A1 निकालोगे ई आएगा पॉजिटिव, A2 निकालोगे ई स्क्वायर आएगा, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है ना। ई की पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ तो ए एन जो नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए एन। ठीक है, तो 1/n मतलब e की पावर -n, ये कैसे सीक्वेंस हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 में e की पावर। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना होता है, पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। मतलब कि ए एन आपकी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड ए एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, the sequence of its reciprocal 1 by a n is strictly decreasing, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो, show that the sequence a n is equal to 1 plus log n is strictly ठीक है, show that this sequence a n is equal to 1 upon में 1 plus log n is strictly decreasing, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल देखो एक बारी, 1 प्लस लॉग एन बनेगा, ये जो सीक्वेंस बनेगी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एन, इसको बी एन मान लिया, तो बी वन जो होगा 1 प्लस लॉग 1 होगा, वो 1 आ गया ग्रेटर देन 0, बी टू होगा 1 प्लस लॉग 2 होगा, लॉग 2 0 से बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो बी एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, फॉर ऑल एन विच इज ग्रेटर देन 0, बी एन इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, ठीक है। लॉग एन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, लॉग 1 फिर लॉग 2 लॉग 3 लेस देन लॉग 3 लेस देन लॉग 4 होगा, ठीक है। 1 ऐड कर देंगे तो बी एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि लॉग एन इज लेस देन लॉग ऑफ एन प्लस 1 होगा, ठीक है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है कि लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एन लेस देन एन प्लस 1 है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन लेस देन एन प्लस 1 होगा, तो लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये तो साइन सेम ही रहेगा। अब 1 प्लस कर दोगे दोनों साइड तभी भी सेम रहेगा, तो यहाँ से आएगा बी एन इज लेस देन बी एन प्लस 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हो गया आपका बी वन इज लेस देन बी टू, एन की जगह मैंने रखा बी टू इज लेस देन बी थ्री, इसका मतलब बी एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो 1 बाई बी एन मतलब कि 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपसे कोई भी बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक सीक्वेंस प्रूव करनी है तो आप उसके रेसिप्रोकल देख करके देखो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, सीक्वेंस 1 प्लस एन, ठीक है, अपॉन में एन, ये सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस होगी आपकी 1 प्लस 1 बाई एन, ये सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म्स की है, ठीक है। तो शो करना है ये सीक्वेंस जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस एन प्लस 1 बाई एन ऐसे लिखता हूँ उसे, ठीक है, शो दैट दिस सीक्वेंस एन प्लस 1 बाई एन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या करो, इसका रेसिप्रोकल देखो, ये तो दिख रहा है कन्वर्जेंट है, 1 को कन्वर्ज करेगी तो बाउंडेड तो होगी होगी, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है तो इसका रेसिप्रोकल देख लो, एन ओवर एन प्लस 1, ठीक है। तो ए एन जो पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर मैं एनी हाउ शो कर दूं कि ए एन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये जो सीक्वेंस की रेसिप्रोकल की होगी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ए एन पॉजिटिव है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दो चार एक सीक्वेंस की टर्म्स देखो, ए वन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ए टू निकालोगे तो 2/3, ठीक है। ए थ्री निकालोगे तो यहाँ एन है तो एन ओवर में एन प्लस 1 है, ए थ्री निकालोगे तो 3/4 हो जाएगा, ए फोर निकालोगे तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये 0.5 हो गया A1। A1/3 0.33 है तो 0.66 हो जाएगा। ये 1/4 आपका होता है 0.25 इंटू 3 हो गया तो 0.75 हो जाएगा। ये 1/5 0.2 होता है तो 0.8 हो जाएगा। तो दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, A1 लेस देन A2 लेस देन A3, A3 लेस देन A4। तो A स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल n+1/n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, वैसे प्रूफ करना हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है n/n+1। क्या करो, n+1 माइनस an, देखो इसमें कुछ मिले आपको तो n+1/n+2 हो जाएगा, माइनस में n/n+1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका n+1 का स्क्वायर माइनस में n+2 कॉन में n+1 n+2। ठीक है, यहाँ से करोगे n² +2n+1 n+1 का स्क्वायर, n² +2n और यहाँ माइनस है तो माइनस n² माइनस 2n। ठीक है, n² माइनस n² बेटा 2n से माइनस 2n कटा, ये क्या आ गया आपका 1 में n+1 n+2 विच इज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो आपने क्या दे दिया, an+1 माइनस an इज पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, n ऑफ an स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका रेसिप्रोकल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, और an पॉजिटिव भी है फॉर ऑल n। तो n+1/n जो होगा वो सीक्वेंस जो होगी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ठीक है। बेसिकली आप मैप से देखोगे फंक्शन, अगर 1/x का ग्राफ बनाओगे f(x = y = 1/x), तो ये अगर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन 0 से इन्फिनिटी एंड -∞ से लेके 0, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, -∞ से 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर x लेस देन बाई वाई है, ठीक है, और x एंड y दोनों पॉजिटिव है तो 1/x ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन बाई वाई। ठीक है, यानी x एंड y बहुत पॉजिटिव, x पॉजिटिव है। ठीक, तो 1/x ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा। ठीक है, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, फंक्शन डिक्रीजिंग है 1/x 0 से इन्फिनिटी में। तो x लेस देन y है, x y 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं तो 1/x ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप, ये x मान लिया, y मान लिया, तो 1/x लेस देन y है, 1/x 1/y से बड़ा है, 1/x ये पॉइंट होगा और 1/y ये होगा। 1/x बड़ा है, x लेस देन बाई वाई है तो 1/x बड़ा है 1/y से। ठीक है, सिमिलरली ये x ये मान लिया, y ये मान लिया। ठीक है, x लेस देन बाई वाई है तो 1/x निकालोगे, ये तो ये बनेगा 1/x, 1/y निकालोगे तो ये बनेगा। तो x लेस देन बाई वाई है तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/y। तो वही चीज लिखी हुई है मैंने, reciprocal map reverse inequalities only when the two numbers compared have the same sign। जैसे कि 2 is less than by 5, 2 and 5 दोनों पॉजिटिव है तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। आपको पता है 1/2 कितना होता है 0.5, 1/5 होता है 0.2, 0.5 बड़ा ही है 0.2 से। ठीक है, तो ये
रिवर्स हो जाती है। तो कब तब होती है जब दोनों नंबर सेम साइन के हो, मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, 1/x जो फंक्शन इसकी रेंज है r-0, ये इसकी रेंज है। जीरो के अलावा सारे रियल नंबर एज्यूम करता है 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर है b, then b is equal to 1/a for some a belongs to r। तो यहीं पे हम स्टॉप करते वीडियो।